टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और जैसा कि कांस्टेबल भाई मेरे बहने, अब आपका कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो चुका है। 6 से लगे थे आप, 6, 7 और 8, 3 दिनों में आपके किसी का एक पेपर था, किसी का 2 था, किसी का जयपुर था, कहीं बीकानेर था, कहीं था। 3 दिनों में आपने एग्ज़ाम दे दिया। और कितनी सीटों पे? लगभग 5400 के आसपास सीटें थी और 17 लाख फॉर्म अप्लाई हुए थे। और आपने जैसे देखा कि आप जिस भी कक्ष में गए हो वहाँ पे आपको 40 में से कहीं 12, कहीं 15, कहीं 20 ऐसे एब्सेंट मिले, कहीं 30 में से 10 नहीं, कहीं 50 में से 10 नहीं। ऐसे करते करते लगभग अंदाजा ये है, अनुमानित एक्सपेक्टेड ये लगाया गया है सूचना मिलने के आधार पर कि 17 लाख में से महज 12 से 13 लाख फॉर्म का ही एग्जाम हुआ है, क्योंकि केवल 2-2, 3-3 दिए थे। ठीक है, तो 12 से 13 लाख विद्यार्थियों ने ही एग्जाम दिया था। एक तो ये बात, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी कोरोना की वजह से दे भी नहीं पाए थे, किसी ने 2 पेपरों में से एक को अटेंड किया, किसी ने किया भी नहीं। ये सारी बातें निकल के आती है। अब हमने विश्लेषण किया है कि इन 3 दिनों के अंदर जो एग्जाम हुए, किस प्रकार एग्जाम हुए, उसकी आंसर की आपको मिल गई। अब कट ऑफ क्या रह सकती है, अनुमानित क्या कट ऑफ रह सकती है, इस आधार पे आज हम बताते हैं। अनुमानित कट ऑफ का मतलब है फिजिकल, आप फिजिकल के लिए दौड़ आपको लगानी है। अब कितने वाला दौड़ लगा सकता है वो एक बात है, क्योंकि पेपर आप सभी ने दे दिया, सबने दे दिया, अच्छा हुआ है, आशा करते हैं। अब आपके दिमाग में चलने लग गया कि क्या मैं फिजिकल के लिए जा सकता हूं, क्या मैं फिजिकल के लिए जितने मेरे नंबर बन रहे हैं वो है, क्योंकि मैंने सुबह 6 और 7 तारीख का जो डाला था। अब मैं आपको बताता हूं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2020 एक्सपेक्टेड कट ऑफ। क्लियर? लगभग इसका मतलब ये कट ऑफ कौन सी होती है, फिजिकल के लिए क्या आपको बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा, 5 गुना में क्या आप आओगे या नहीं आओगे, इस बात की बात होती है। ठीक है, क्योंकि आपके मन में चलने लग गया किसी के 52 बन रहे हैं, किसी के 55 बन रहे हैं, कोई 60 के पार पहुंच रहा है, और किसी ने जब चला था तो वो 60 लेके बैठा था, अब घर पे आके मिलाए तो वो 45 पे आ गया। और अभी तक ओरिजिनल जो की आएगी उस पर तो आपको पता है और भी कुछ हो सकता है, कुछ क्वेश्चन पे आपको पता है डाउट भी है, तो वो हट भी सकते हैं, बोनस भी मिल सकता है, तो कोई भी सिस्टम हो सकता है। अब देखिए कट ऑफ एक्सपेक्टेड जो हमारे द्वारा तैयारी की गई है, हालांकि 1-2 नंबर इधर उधर फेरबदल हो सकता है। फीमेल की बात करें, सबसे पहले महिलाओं को ज़्यादा जल्दी है, क्योंकि आज मैंने कमेंट काफ़ी देखे थे और हम मेरे इतने हैं, मेरे इतने हैं। आज मैं बताता हूँ जनरल कैटेगरी की है, अगर उसके 45-75 नंबर का था ना, 75 की बात कर रहा हूँ, रिटर्न 45 से 52 नंबर बनते हैं, आपको फिजिकल कॉल होगी। पूरे राजस्थान ओवरऑल की बात कर रहा हूँ, वैसे जिला स्तर पर निकलेगी। जनरल की 45 से 52 अगर आपके नंबर बन रहे हैं, वो दौड़ लगाने शुरू कर दें। ओबीसी जिसके 45 से 50, क्योंकि जनरल ओबीसी में आजकल ज़्यादा अंतर नहीं रहता, ओबीसी वाले जनरल को फाइट करने लगे, ठीक है, वो तो है ही। तो 45 से 50 आपके नंबर है, आपको फिजिकल कॉल बढ़िया होगी। एससी, एसटी, एमबीसी इनका ज़्यादा अंतर नहीं है। एससी मान लो ओबीसी के 1-2 पास में रहती है, एससी, एसटी और एमबीसी, हालांकि एसटी एमबीसी की कम रहती है, फिर भी मैंने तीनों को मिक्स कर दिया। 42 से 44 नंबर है तो आपको फिजिकल कॉल होगी। समझ में आगे? फीमेल की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, मेल की नहीं, फीमेल की, जनरल, ओबीसी और एससी एसटी की। फिर देखिए मेल की, कितने उत्सुक हुए बैठे हैं हमारे भाई कि क्या दौड़ लगानी है, क्या हम दौड़ लगानी शुरू कर दें, हमारे इतने नंबर बनते हैं, क्या 50 का हो जाएगा, क्या 52 का हो जाएगा। देख लो मेल जनरल की अगर 55 से 58 नंबर है, फिजिकल कॉल श्योर है 101%। 55 से 58 अगर काट बांट के देखो, 1/8 वगैरह काट के सारा, कई तो काटते नहीं है, सीधा ही बता देते हैं, या कोई और कुछ काटने लग जाते हैं, पता ही नहीं चलता, तो वो उनको कॉल होगी। 55-58 का मतलब क्या होता है, 115, 110, 15 के पास आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं। क्योंकि कई कई पारियों में पेपर सरल आया था, ध्यान रखना, कई पारियों में कठिन पेपर आया था, थोड़ा सा लेवल ज़्यादा था, लेवल कठिन था थोड़ा सा, ठीक है। वो उससे भी, जैसे 8 तारीख का आज एग्जाम हुआ था, पहली पारी में उसमें राजस्थान जीके बोर्ड डाल दिया, तो कईयों में महिला बाल विकास में धाराएं डाल दी, कईयों में डाली नहीं, तो उसमें कन्फ्यूजिंग होगी। ओबीसी के 50 से 55 नंबर है तो आपको फिजिकल कॉल होगी। 50 से 55, जनरल की 55 से 58, एससी है, एसटी है, एमबीसी, ये मान के चलो आप, जैसे एसटी का तो 40-42 के आसपास हो जाएगा एमबीसी का,
और SC है 45 से 50 के बीच अगर आपके नंबर है आपको फिजिकल कॉल होगी। ध्यान रखना, फिजिकल में 5 गुना बुलाया जाएगा। विज्ञप्ति देख लेना। 5 किलोमीटर आपकी दौड़ है, कैसे लगानी है। और जो 55 से ऊपर है ना मेरे भाई, जितने भी भाई बहने वो 55 से ऊपर वाले तो निश्चित हो जाइए आपका कॉल आना ही आना है। वैसे अगर किसी के 100 क्वेश्चन सही होते हैं ना, 100 काट बांट के सारे, तो आपका फिजिकल कॉल होगा। क्योंकि बात ये होती है कि घर बैठे या दूसरा कह देता है कि सर ये तो एग्ज़ाम बहुत सरल था, इतनी चाहिए, बेकावे में याद देते हैं कि क्या ये एग्ज़ाम है। लेकिन वास्तविक रूप से जिसने उस मेज टेबल पे बैठ के किया ना, उसको पता है कि क्वेश्चन कैसे थे। हाँ, 150 में से 100 क्वेश्चन सरल थे, लेकिन 50 में से 30 या 35 क्वेश्चन ऐसे थे जो हमने पढ़े हैं लेकिन हमें उत्तर पता नहीं है। पढ़े हैं, जैसे कोई पुरस्कार पढ़ा है आपने, किसको मिला ये तो आपको पता है, कब शुरू हुआ ये आपको पता नहीं। तो जिसने एग्ज़ाम दिया है भाई बहन, उसी को ही पता है कि एग्ज़ाम करने में कितना पसीना आता है। ठीक है, दिक्कत आती है कौन सा गोला भरूं न भरूं, बहुत सारी तो कुछ छोड़ के आगे करने के बाद, टिक करने के बाद गोला नहीं भरा, क्यों नहीं एक आधा गलत गोला भर दिया। ये भी बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, काफ़ी कन्फ्यूजिंग होती है। कई करते करते रीजनिंग रह गए, कई क्वेश्चन छूट गए, कईयों ने वो क्वेश्चन के तुक्के लगा दिए, वो गलत हो गए, और जो सही थे वो किए नहीं। बहुत सारी परेशानी आती है। देखो, लक अलग अलग सिस्टम होता है, मेहनत करना हमारा काम है, हमें फल कैसा मिलता है वो अलग निर्भर करता है। तो ये थोड़ी सी मैंने अनुमानित कट ऑफ बताई है, लगभग इसके आसपास रहेगी। बाकी जिसके 100 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, फिजिकल कॉल होगी भाई। आपको लगता होगा इतने फॉर्म भरे गए, इतना कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। लास्ट में जार लगती है ना, बड़ी बड़ी जारें लगती है, उसमें सारे छन जाते हैं। अब आपके साथ पूछेंगे, आप पूछ लेना कि मेरे 41 बन रहे हैं, मेरे 40 बन रहे हैं, ऐसे। क्योंकि नेगेटिव बहुत चले गए, वो रिस्क बहुत ले लिए और रिस्क सारे उल्टे हो गए। मेरे पता नहीं, अब एक वीडियो मैंने सुबह डाला था, उसमें इतने कमेंट आए हुए हैं, सर मेरे 46, मेरे 45, मेरे 39। तो ये नंबर हैं, सबके हैं लगभग, कोई बहुत कम। अब फिर वो आपके ज़िले पर निर्भर करता है, कौन सा ज़िला भरा आपने, कौन सा आपका उसमें वहाँ सीटें कितनी हैं, क्या सिस्टम है, वहाँ देखा जाएगा। तो अब तक जितने मैंने बताए हैं, लगभग आप मान के चलो 50 और 55 के बीच इसके नंबर हैं, वो फिजिकल की तैयारी भी शुरू कर दें। बाकी 5-7 दिनों में और हम कोई नतीजा निकालेंगे, क्या सूचना आती है, कितने एकदम क्लियर रूप से कितने किस जिले में कितने फॉर्म लगाए गए थे और कितने अटैम्प्ट हुए हैं, वो सारी चीज़ें पता लगती है। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी 3-3, 4-4 फॉर्म वाले भी थे। तो ये आपको थोड़ी सी मैंने सूचना दी है। देखो, बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर आपको क्या कट ऑफ की क्या पता, पहले पूछ रहे थे कि सर कट ऑफ नहीं, अब पता लगा है तीनों पारियों का विश्लेषण करने के आधार पर, 3 दिनों के विश्लेषण के आधार पर ये पता लगा कि इस तरह की कट ऑफ रह सकती है। बाकी आपने कर्म किया है, फल आपको अच्छा मिलेगा। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर करना, भी शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपके लिए समर्पित ये नानक क्लासेज चैनल सुबह 7 बजे राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास देता है हमेशा। और ऐसा कोई मंत्री वाला क्वेश्चन, राजस्थान जीके वाला कोई क्वेश्चन नहीं है जो नहीं आया। अभी एग्जाम क्लियर हो गए, अब कल से आपको मैं कौन कौन से करंट जीके के आए, कौन से कंप्यूटराइज सारे। और मैंने 2 वीडियो तो महिला बाल विकास पर डाले, एक ही क्वेश्चन वहां से बाहर नहीं गया। जिस विद्यार्थी ने देखा ना, उसका एक भी क्वेश्चन नहीं है। मेरे पास बहुत सारे कमेंट भी आए थे। 2 वीडियो दिए थे, सिर्फ मैराथन क्लास 1-1 घंटे की थी, जिसने देख लिया उसके सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए थे। ठीक है, तो लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको हर प्रकार के आगे पटवार, रीट, स्टेनोग्राफर के लिए हर प्रकार का करंट अफेयर्स कोई सूचना है वो मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।